तो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। जो मेरे टायर है मैक्सिस मैक्सप्लोर, वो मैंने 18,000 किलोमीटर में चेंज कराया था एंड अभी उसमें और 6-7 हज़ार किलोमीटर की लाइफ है। सेकंड, जब हम नोंगना से शिलोंग से वापस आ रहे थे रात को, तो ऑक्सलाइट की कमी महसूस हुई क्योंकि इन लाइट्स का थ्रो उतना अच्छा होता नहीं है। मेरे में तो खैर हेलोजन सेटअप है, पर अब जो नई रॉयल एनफील्ड की बाइक्स है या फिर जो नई क्लासिक है उसमें उन्होंने एलईडी सेटअप कर दिया है, पर वो भी ऐसा ही है, बेकार है। तो आज सबसे पहला काम है ऑक्सलाइट लगाएंगे। मैंने ऑक्सलाइट पहले ही लगा रखा था, पर जब बाइक रिपेयर हुई ना तो कंपनी वालों ने निकाल दिया कि हम आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज नहीं लगाएंगे। तो उसे आज ले चलता हूँ, फिर चलेंगे जिम। टुडे इज लेग डे और फिर आके आपको आराम से लद्दाख का पूरा एक्सपेंस बताऊंगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने पूछा ना, मुझे पर्सनली डीएम भी किया लोगों ने इंस्टाग्राम पे कि लद्दाख का एक्सपेंस बता दो, तो एक आइडिया हो जाएगा उनके प्लानिंग में। तो वही मैंने सोचा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो तो क्या ही बनाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, तो इसी वीडियो में मैं वो शेयर कर दूंगा। पर सबसे पहले लाइट्स लगवाते हैं। तो ये है अपने लाइट्स HJG 60 वॉट 4 LED। ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और इसको मैंने हार्नेस के साथ लगवाया था। सारे कनेक्शन कपलर टू कपलर है, और जो कनेक्शन बैटरी से करना है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इग्निशन के साथ एक तार डायरेक्ट स्विच पे लगवा देंगे। इसको अब यहाँ लगा दूँ। हो गया, अभी कहीं नहीं जाएगा भाई। बाइक भी गंदी हो गई है, थोड़ी प्रेशर वॉश कराऊंगा आज। पहले ऑक्सलाइट लगा लेता हूँ, फिर देखा जाएगा। अरे यार, मैं सोच रहा हूँ जैसे पहले स्विच यहाँ पे था तो वही यहीं पे लगा लूँगा, कोई ज़्यादा ऑल्टरेशन की ज़रूरत नहीं है। और लद्दाख वाले राइड में मैंने नोटिस किया था कि स्विच कभी कभी एक बार में जलता नहीं था, तो उसे हार्ड प्रेस करना पड़ता था। तो वो भी देखूँगा कि स्विच ख़राब है तो वो बदलवा लूँगा। और मुझे बहुत लोग बोल रहे थे वायरिंग का पूरा कनेक्शन दिखाना, ताकि वो भी जब ऑक्सलाइट लगाएंगे तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी समझने में कि वायरिंग कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे लगता है। तो ट्राई करूँगा कि वो भी आपको दिखा दूँ। जहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदने के बाद लगाया था वहीं पे लगाऊंगा, और जिस दुकान पे लगाया था ना वहीं पे अभी जा रहा हूँ। और जो गुवाहाटी से देख रहा है उनके लिए बता दूँ कि दिस इज़ नियर 80 रोड। किसी भी टाइम निकल जाओ, किसी भी दिन, सैटरडे संडे भी भाई ट्रैफिक ना। अभी क्रिसमस में तो भाई 1-1 घंटे तक लोग ट्रैफिक में फंसे थे। बाइक प्लैनेट, ये रहा चाय दुकान के ऑपोजिट में, ये रहा बाइक प्लैनेट। फिर मैं शॉप पे आया, डिस्कस किया कि कैसे फिट करना है और कैसे कनेक्शंस होंगे। बहुत सारे न्यू ऑप्शंस भी थे जो मैंने देखे, पर सोचा कि इस बार फिर से वही लगवा देता हूँ जो मेरे पास है। और काफ़ी सारे हेलमेट्स भी थे, जिसमें से ये वाला काफ़ी सही लग रहा था, बट क्लासिक के साथ ऐसे हेलमेट सूट नहीं करते। बट फ्यूचर में कोई एडवेंचर बाइक लूँगा तो ज़रूर सोचूंगा इनके बारे में। और काफ़ी सही शॉप लगा, बाइक प्लैनेट गुवाहाटी, एंड बाइक से रिलेटेड सारे सामान अवेलेबल थे इनके पास। और अगर आप गुवाहाटी से देख रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली गिव देम अ विजिट। फिर अपने बाइक पे काम चालू हो गया। हार्नेस को प्लांट करके हमने अच्छे से कनेक्शन सिक्योर किया। एंड देन स्विच से एक तार निकाल के डायरेक्ट इग्निशन वाले कनेक्शन पे कनेक्ट कर दिया। ये हेडलाइट का है क्या? नहीं, ये साविलन का है। प्रॉब्लम नहीं होगा ना इसमें? उस प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट।
भाई। हाँ आराम से कोई भी चीज़ का जरूरत हो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलो तो बढ़िया, अपना बाइक का काम भी हो गया। अभी प्लान कर रहा हूँ राइड पे, नेक्स्ट मंथ जाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली। हम लोग साथ हैं। चलो ओके भैया जी, बाय बाय। अब भाई ने काम किया था, निकलता हूँ। हाँ अच्छे से हो गया ना सब? ठीक है चलो भाई, लग गया अपना, एक बार देख लो तो। चलो बढ़िया हो गया, निकलता हूँ। ट्रैफिक, हॉर्न, ये सबसे ज़्यादा इरिटेशन होता है भाई मुझे इस चीज़ से। यहाँ पे लग गया अपना स्विच, और इस बार थोड़ा सा टिल्ट करके लगा दिया ताकि इजी एक्सेस हो। चलो बढ़िया, ऐसे चलाते चलाते भी मैं ऑन कर सकता हूँ, ऑफ़ कर सकता हूँ। चलो ये काम हो गया। अब चलता हूँ घर, थोड़े सिंपल कार्ब्स लेके फिर जाऊँगा जिम। और आज है अपना लेग डे। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो चलो अब लद्दाख का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे नोट में सब कुछ लिख लिया था, तो ईच डे का तो नहीं बोलूँगा, बट एज अ होल इन जनरल एक बता देता हूँ आइडिया। तो अब मैंने गुवाहाटी से स्टार्ट किया एंड देन पूरा लद्दाख का सर्किट कंप्लीट करके मैं चला के लेके आया गुवाहाटी, जिसमें अबाउट 7,200 किलोमीटर्स हमने कवर किया एंड फ्यूल आया अबाउट 20,000 रुपीज़ का। अब ये जो 7,200 किलोमीटर है एंड 20,000 रुपीज़ है, इसमें अबाउट 35 का माइलेज आया है। अब क्या है ना कि लद्दाख में किसी किसी जगह पे बहुत बढ़िया माइलेज आ रहा था, बट देन किसी किसी जगह पे मैंने दो जगह पे मैंने ब्लैक में फ्यूल लिया, तो अबाउट बराबर ही हो जाता है। तो 35 का मैंने पकड़ा एवरेज माइलेज। अब अगर इसमें आप प्लान कर रहे हो तो अपना सिटी एंड देन पूरा लद्दाख का सर्किट जो भी आपने सोच रखा है वो कंप्लीट करने के बाद कितना किलोमीटर होता है एंड देन आपकी बाइक माइलेज कितना देती है, तो एक अप्रॉक्सीमेट फ्यूल का कॉस्ट आ जाएगा ना। होटल का क्या सीन है, अगर आप सोलो जाते हो तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, बट वही जैसे मैं गुवाहाटी से दिल्ली तक गया सोलो, तो हर दिन होटल का मैंने पे किया, बट देन दिल्ली के बाद आर्यन और ऋषभ जुड़ गए तो हम तीनों में डिवाइड हो गया। तो अगर आप लद्दाख या फिर कहीं दूर फार ऑफ प्लेसेस में जा रहे हो तो कोशिश करो कि एक दो दोस्त जुड़ जाए, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज कि स्प्लिट हो जाएगा, बट बिकॉज इतने दूर जा रहे हो ना, तो एक या दो बंदा साथ में तो होना ही चाहिए। और अगर अपने होटल्स के खर्चे के बारे में बताऊँ तो लगभग 15,000 रुपये लग गए, तो टिल नाउ 20 एंड 15 35,000। एंड वहाँ के प्राइसेस भी ऐसे ही हैं, आपको होटल 1,000 से 1,500 में मिल जाएगा, बट देन अगर आप कहीं फार ऑफ प्लेस में हो एंड आपको होम स्टे मिल रहा है ना, तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 700 to 1,000 रुपीज़ पर पर्सन विद डिनर इंक्लूडेड, क्योंकि होम स्टे का ऐसा ही सिस्टम होता है, कोई रूम बेसिस नहीं होता। तो एक फ्यूल अलग रख देते हैं 20,000, होटल्स का 15,000, एंड देन आप इधर उधर खाओगे, कुछ खरीदोगे या फिर जो भी है अलग से जो भी खर्चा है ना, वो मेरा अबाउट 15,000, तो 20 15 15 लगभग 50,000 रुपये मेरे लगे, जिसमें गुवाहाटी से मनाली, मनाली से ज़ांस्कर वैली, सुरू वैली, कारगिल, फिर कारगिल से लेह, देन पीछे नुब्रा वैली, सियाचिन तुर्तुक, वो सब, एंड देन वापस पैंगोंग, हानले, उमलिंगला, एंड देन नॉट जस्ट द कन्वेंशनल रोड न्योमा साइड से नहीं, बट चुसुल साइड से घूम के सोमोरीरी, सोकर, पूगा वैली, ये सब होते हुए हम फिर मनाली से चल के गुवाहाटी आ गए। तो इतना लंबा फुल फ्लेजेड पूरा हमारा रोड ट्रिप था, एंड देन उसमें
अबाउट 22 या 23rd डे में गुवाहाटी आ गया था। तो सही है, काफ़ी प्लान करके गया था मैं। एंड अगर यही मैं कंप्लीट सोलो करता ना तो आप पकड़ लो 10 से 12 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लगते। तो यही था लद्दाख का एक्सपेंस। जो भी प्लान कर रहा है, होप इससे कुछ आइडिया मिल गया होगा, या फिर अगर कोई डाउट है या फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। इस साल तो बस अब एक छोटी राइड लगा पाऊंगा, बट नेक्स्ट मंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट ईयर मैंने बहुत सारे राइड्स प्लान कर रखे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय। I won't stop till I wear the crown.